बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में हेलेना जख्मी हालत में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है क्योंकि पेट्रस के सिपाही उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर एक जगह पहुंचकर दरख्त की मदद से तीर को तोड़ देती है। इसी दौरान बमसी भी उसी जंगल में बैठा सेब खा रहा होता है। हेलेना भागते भागते बमसी के करीब पहुंच जाती है और पाँव फिसलने की वजह से गिरते गिरते उसके पास पहुंच जाती है और बमसी को देखकर और ज्यादा खौफजदा हो जाती है। बमसी उसे देखकर ख्यालों में खो जाता है, फिर उठकर उसे उठा लेता है। हेलेना मुसलसल उसे मारकर अपने आप को छुड़वा रही थी, लेकिन बमसी उसे देखकर हैरानगी से मुस्कुराए जा रहा था। इतने में दुंदार वहां आ जाता है और कहता है, बमसी ये क्या कर रहे हो? बमसी दुंदार को देखकर हेलेना को छोड़ देता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। दुंदार पूछता है, ये कौन है? बमसी जवाब देता है, पता नहीं, अचानक आसमान से गिरी है। दुंदार उसे देखकर कहता है, ये तो जख्मी है, फौरन इसको मेहमान खाने लेकर जाओ, अर्तुग्बे वही होंगे। बमसी उसे उठाकर मेहमान खाने की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही किले के मेहमान खाने की तरफ जा रहे होते हैं तो पेट्रस उन्हें देख लेता है और एक तरफ छुप जाता है। फिर एक सिपाही आता है और कहता है, सिर्फ अर्तुगरुल बे अंदर जा सकते हैं। अर्तुगरुल अपने हथियार तुर्गुत अल्प को देकर हिसाब किताब वाले रजिस्टर लेकर अंदर चला जाता है। अंदर गवर्नर अपने कमांडर के साथ मौजूद था। अर्तुगरुल को कहता है, अर्तुगरुल बे आपने यहाँ आकर हमें शर्फ बख्शा है। अर्तुगरुल कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों आपने मेरे बाजार के साथ तजारत रोक दी है। वसूलियस कहता है, तुम्हारा बाजार? लगता है तुम्हें याद नहीं कि ये जमीनें हमारी हैं अर्तुगरुल बे। अर्तुगरुल कहता है, मैं सब जानता हूँ किस तरह सुल्तान को हराजे तहसीन पेश करके तुम लोगों ने इन जमीनों पर कब्जा कर लिया है। गवर्नर कहता है, जैसे भी हासिल की हूँ, लेकिन ये अभी तक हमारी हुकूमत में है और बाजार भी इसमें आता है। अर्तुगरुल कहता है, मैंने आपको उस गलीज सिमन जो आपका बदतरीन दुश्मन था उससे छुटकारा दिलवाया है, लेकिन इससे पहले आप लोग उसके साथ भी तजारत किया करते थे। ये वो रजिस्टर है जिसमें सिमन ने तजारत का हिसाब किताब लिखा हुआ था और अब बाजार मेरी अमानत में है। गवर्नर कहता है, तुमने बाजार में घुसकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और यहाँ आकर मुझसे हिसाब मांग रहे हो। अर्तुगरुल कहता है, मैंने अपने ताजर से वादा किया है जिसको पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आप अपनी अदा करदा रकम अदा न करोगे तो बहुत से लोग मुतासिर होंगे, आपके लोग खुराक हासिल नहीं कर पाएंगे और वो भूखे मरेंगे। दूसरी तरफ चौधार कबीले में खाना खाते हुए जानदार कहता है, आज का दिन मेरे लिए दो बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आया है। एक ये कि अमीर सातीन हमारे मेहमान बने हैं और दूसरी ये कि मैं दादा बनने वाला हूँ। ये सुनकर सारे खुश हो जाते हैं। फिर सातीन गोपैक की नजर इस लिहान पर पड़ती है तो वो ख्यालों में खो जाता है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर एक हाथ गोपैक को देता है, जिसको पढ़ने के बाद वो कहता है, अर्तुगरुल काराचैसर के गवर्नर के पास गया हुआ है। फिर सरदार जानदार कहता है, मैंने अर्तुगरुल को अपने बेटे की तरह समझकर उसकी मदद की, लेकिन उसने वक्त आते ही अपनी पीठ फेर ली। दूसरी तरफ पेट्रस अपने सिपाहियों को कहता है, तैयार हो जाओ इन सब को कत्ल करने के लिए। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, अगर इनमें से कोई भी भाग गया तो तुम लोगों से इनका हिसाब लूंगा। फिर वो एक सिपाही को एक हाथ देकर कहता है, इसे फौरन कमांडर वसूलियस तक पहुंचाओ। इतने में साथ तीन सरदार चमदार को कहता है, अर्तुगरुल ने अपने हाथ से अपने एतबार को खोया है। उसने तमाम सरदारों को बुलाकर एक बहुत बड़ी गलती की है जिसके बारे में मैंने सुल्तान को एक तफसीलन हाथ लिख दिया है। अलियार कहता है, अर्तुगरुल बे ने बिल्कुल ठीक किया है, मेरे ख्याल में उन्होंने रियासत के साथ कोई गद्दारी नहीं की है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर गोपैक कहता है, मैं चाहता हूँ कि सरदार जानदार का बेटा ओराल इन जमीनों का हकमे आला बन जाए, जो मैं जल्दी ही करना चाहता हूँ क्योंकि इन जमीनों पर आपका काफी इख्तियार है। दूसरी तरफ पेट्रस का दिया हुआ हाथ सिपाही लेकर गवर्नर की तरफ जा रहा होता है, जिसको देखकर अर्तुगरुल के साथियों को शक हो जाता है। तुर्गुत अल्प कहता है, यह मुझे कोई अच्छी अलामत नहीं लग रही। अब्दुर्रहमान कहता है, अर्तुगरुल बे हथियारों के बगैर अंदर गए हैं, अल्लाह खैर करे। अंदर हाथ सिपाही वसूलियस को देता है, जो वो फौरन खोल कर पढ़ने लगता है और फिर पढ़ने के बाद गुस्से में अर्तुगरुल को देखने लगता है। फिर चौधार कबीले में ओराल सातीन से कहता है कि मुझे पता लगा है कि कुछ दिन पहले आपकी अहलिया का इंतकाल हो गया है, जिसे सुनकर मुझे दुख हुआ है। आपने कहा है कि कुछ दिन इधर ही क़याम करेंगे, हो सकता है यहाँ किसी तुर्क सरदार की बेटी से आपकी शादी हो जाए। इतने में इस्लिहान अंदर आकर उनको खाने पीने के लिए कुछ पेश करती है और फिर
बाहर चली जाती है। फिर गोपैक कहता है, ठीक कहा तुमने ओराल, यकीनन मुझे इस बारे में भी सोचना चाहिए। उधर अर्तुल गवर्नर से कहता है, मैं ताजू के साथ एक निहायत अच्छे तरीके से चल रहा हूँ। आपको दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि जो खुद सुने और देखें उस पर एतमाद करना चाहिए। वसूलियस गुस्से का इजहार करते हुए कहता है, इसका मतलब ये कि हम तुम पर एतमाद करें? तुम एक सफाक कातिल हो और यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। फिर वो अपनी तलवार निकालने लगता है, जिसको देखकर गवर्नर उसे कहता है, ये क्या करने लगे हो कमांडर वसूलियस? फिर वो गवर्नर को मुखातिब करके कहता है, शाही काफिला जो इधर आ रहा था उस पर कई कबीले ने हमला कर दिया है। ये सुनकर गवर्नर परेशान हो जाता है और खड़ा हो जाता है। इतने में बाहर एक सिपाही आकर कहता है, इन लोगों ने शाही काफिले पर हमला करके सबको कत्ल कर दिया है। ये सुनकर गवर्नर के सिपाही अर्तुल के जंगजुओं पर हमला कर देते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। अंदर गवर्नर को कमांडर वसूलियस कहता है, उस काफिले में आपकी बेटी और दामाद भी आ रहे थे। जिसको सुनने के बाद गवर्नर सख्त गुस्से में आ जाता है। अर्तुल कहता है, कई कबीला मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करता। ये लाजमी हमारे दरमियान कोई साजिश की जा रही है। इस फितने में मत आना गवर्नर। गवर्नर अपनी तलवार निकाल कर अर्तुल के सीने पे रख कर कहता है, मैं तुम्हारी अपने हाथों से जान लूंगा, और फिर हमला कर देता है। लेकिन अर्तुल उसकी तलवार छीनकर उसकी गर्दन पर रख देता है। फिर ये कहता है, अगर मैंने तुम्हारी बेटी को साजिश के जरिए कत्ल करना होता तो यहाँ क्यों आता? होश के नाखून लो, इस फितने का शिकार मत बनो, वरना एक जंग शुरू हो जाएगी जिसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बेहतर यही होगा कि हम मिलकर इस मसले को सुलझाएं। बाहर गवर्नर के काफी सिपाही लड़ने के लिए आ जाते हैं। अंदर वसूलियस कहता है, छोड़ दो गवर्नर को। गवर्नर कमांडर वसूलियस को कहता है, मार दो इसे, ये किले से निकलने न पाए। अर्तुल गवर्नर को छोड़कर वसूलियस को अपना हरीफ बना लेता है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर अर्तुल के जंगजू बहुत से सिपाहियों को मारकर अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन इसी दौरान मजीद सिपाही आ जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाते हैं, जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। फिर अर्तुल तलवार गवर्नर की गर्दन पर रख कर कहता है, रुक जाओ वरना तुम्हारा गवर्नर मारा जाएगा। ये देखकर सारे सिपाही रुक जाते हैं और कमांडर वसूलियस कहता है, तुम यहाँ से मुर्दा हालत में बाहर जाओगे अर्तुल। अर्तुल कहता है, फिर ये जान लो कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और गवर्नर से पूछता है, क्या उन्हें तुम्हारी बेटी की लाश मिली है? इतने में एक सिपाही अंदर आता है और कुछ तीर कमांडर वसूलियस को देता है, जिसके बाद कमांडर वसूलियस कहता है, ये सबूत है हमले का, क्योंकि ये तीर कई कबीले के हैं। अर्तुल कहता है, जिसने ये हमला किया है तीर भी उसने बनाए हैं। कई कबीले का तीर कभी भी किसी मासूम पर नहीं चल सकता। फिर गवर्नर को अर्तुल कहता है, तुम मेरे जंगजुओं को जाने दो और वो तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर यहाँ लेकर आएंगे। मैं अपने साथियों पर एतमाद करता हूँ और उनकी जमानत के लिए मैं इधर ही मौजूद रहूंगा। ये सुनकर वसूलियस फिर अर्तुल पर हमला करने की नाकाम कोशिश करता है, जिसके मुकाबले में अर्तुल कहता है, अगर तुमने ऐसा करने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा गवर्नर मारा जाएगा। ये सुनकर कमांडर रुक जाता है। गवर्नर कहता है, तुमने मेरी बेटी और सिपाहियों को मार दिया और मुझे मेरे ही किले में यरगमाल करना चाहते हो। और फिर अपने कमांडर को कहता है, अब मेरी जिंदगी जरूरी नहीं रही, इन सब को मार दो। फिर अर्तुल कहता है, अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो ये सोच लो कि अगर तुमने ऐसा किया तो एक जंग छिड़ जाएगी जिसमें बहुत सी मासूम जानें जाया होंगी और तारीख में एक जालिम गवर्नर के तौर पर तुम जाने जाओगे। फिर गवर्नर कहता है, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ, मेरी बेटी को तलाश करो, वरना ये जान लो कि तुम और मैं इकट्ठे मरेंगे। अर्तुल तुर्गुत अल्प को कहता है, जाओ और उस धोखेबाज को तलाश करके लाओ जिसने ये साजिश की है, और गवर्नर की बेटी को भी तलाश करके यहाँ लेकर आओ। फिर गवर्नर भी अपने सिपाहियों को इशारा करता है, जिसके बाद सारे सिपाही बाहर चले जाते हैं। तुर्गुत अल्प अर्तुल को उसके हथियार देकर अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है और अर्तुल बुलंद आवाज में कहता है, अगर किसी ने अंदर आने की जुर्रत भी की तो ये जान लो कि तुम्हारा गवर्नर मारा जाएगा। फिर गवर्नर अर्तुल के कहने पर दरवाजा अच्छी तरह बंद कर देता है। दूसरी तरफ बमसी गवर्नर की बेटी को हलनी बाजार के मेहमान खाने में लेकर पहुंच जाता है और हकीम आर्तुक को मदद के लिए पुकारता है। इतने में दरवेश इसहाक आकर बमसी से पूछता है, ये औरत कौन है? बमसी कहता है, पता नहीं कौन है, मुझे जंगल में जख्मी हालत में मिली है। इसी दौरान बतूहान भी उनकी जासूसी कर रहा होता है। फिर दरवेश इसहाक उसका नाम पढ़कर कहता है, इसका नाम हेलना है, इसको अंदर ले जाओ। बतूहान उसका नाम सुनने के बाद उधर से चला जाता है। दूसरी तरफ करचैसर किले में कमांडर वसूलियस पैतरस की गर्दन पकड़कर उसे गुस्से से कहता है, तुम नाकाम हो गए हो, अगर तुम गवर्नर की बेटी की लाश लेकर आते तो मैं अर्तुल का सर कलम कर देता। पैतरस कहता है कि लस्कारिस उसके पीछे गया है, आप परेशान मत हो कमांडर, हम उसे तलाश कर लेंगे। वसूलियस कहता है, कुछ भी करो वो लड़की जिंदा यहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए। उधर हकीम आर्तुक हेलना का इलाज कर रहे होते हैं। बमसी परेशानी से बेचैन होता है और दरवेश
दरवेश इसहाक से पूछता है क्या ये जिंदा बच जाएगी। दरवेश इसहाक कहता है इसका खून काफी बह गया है, लेकिन ये एक मजबूत लड़की लगती है, अल्लाह ने चाहा तो ये जरूर जिंदा बच जाएगी। इतने में हकीम और तुक तीर निकाल लेते हैं और तीर को देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कई कबीले का तीर है। उधर तुर्गुत अल्प अपने साथियों को लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ चौधार कबीले में बुपैक कहता है मैंने तुर्क कबीलों के सरदारों को पैगाम भिजवा दिया है और वो कल आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाएंगे। जंदार बे, हमारे सुल्तान जब अपनी फौज लेकर यहाँ आएंगे तो आपके हजारों सिपाही भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे। जंदार कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला अर्तुरुल है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर एक हाथ देता है जिसे साथ 3 गोपैक खोल कर पढ़ने लगता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।